मिक्सी ठीक हो गई? हाँ जी ठीक हो गई। ये लीजिए, आपका 1,000 का बिल हो गया। 1,000? लेकिन भैया एक बटन ही तो ठीक करवाना था बस। अरे बहन जी, जब मिक्सी खोली तो पता चला कि मोटर भी खराब है तो ठीक कर दी। नहीं हो रहा विश्वास? कोई बात नहीं, मैं मोटर खोल लेता हूँ, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ चेक करवा ली। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अब कहाँ मैं इस उम्र में 10 किलोमीटर दूर जाऊंगी। ये लो पैसे। हाँ जी, पकड़िए थैला। हाँ जी, हो गया भैया। हाँ जी हो गई आपकी इलेक्ट्रिक की फिटिंग। 35,000 हो गया मैडम। 35,000? हाँ जी। लेकिन जब आपने काम शुरू किया था तब तो 25-26,000 बोले थे। अरे बहन जी, महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। अरे भैया 15 दिन में तो ऐसी कोई महंगाई नहीं बढ़ी। और फिर सामान भी तो आप पहले से लाके रखे हुए थे। आपको बहुत पता है मेरे काम के बारे में। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, अपना सामान निकाल लेता हूँ, आप किसी और से करवा लेना। अरे नहीं नहीं, रुकिए, मैं लेके आती हूँ। साहू जी, ये मिक्सी उस दिन ठीक करवाई आपसे, फिर खराब हो गई। तो ढंग से यूज कीजिए। अरे हम तो ढंग से ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या, 300 रुपए लगेंगे, अगर करवाना है ठीक करवाइए, वरना मेरे पास तो अभी बहुत सारे काम है। कमाल है। ठीक तो करवानी है, लेकिन 1,000 रुपए आपने उस दिन लिए, 300 रुपए फिर से मांग रहे हो। तो क्या, अगर आपने पहले अच्छे से ठीक की होती तो बार बार ठीक करवाने की नौबत नहीं आती। अपने पैसे के लालच के चक्कर में जब देखो पैसे मांगते रहते हैं। आप लालच नहीं करती? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। मैंने आपको कई बार देखा है, आप अपनी बहू से कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, किसी न किसी बहाने से आप पैसे मांगती रहती हैं ना। सुना दीदी, हाँ मम्मी जी। संजीव के बिजनेस में ना कुछ लॉस हो गया है, तो अपने बाप को बोल कि 8 लाख रुपए भेज देगा हमें। 8 लाख? पर मम्मी इतने पैसे वो कहाँ से देंगे? अच्छा जी, मेरा बेटा सारी जिंदगी तेरे खर्चे उठाएगा, और जब उसे जरूरत पड़ रही है तो तू मना कर रही है। नहीं मम्मी, पर देख, अगर तुझे ये रिश्ता निभाना है ना, तो जो मैं कहती हूँ तुझे करना पड़ेगा, समझी? देखिए बहन जी, ये आपके घर का मामला है, आपकी बहू की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया। खैर, ये लीजिए आपके 15,000 रुपए, जो मैंने आपसे बेमतलब में ले लिए थे। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, बल्कि आपकी वजह से तो मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अपने लालच के चलते मैं अपनी बहू के साथ कितनी ज्यादतियां कर रही थी। उल्टा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप। बहन जी, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया हो तो आप अपनी बहू से उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपनी बेटी से करते हैं। ये छोड़ दीजिए, मैं इसको ठीक करा के घर पहुंचवाता हूँ। अदिति बेटा, हाँ मम्मी जी। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ भी कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मैंने तेरे साथ आज तक जो भी कुछ गलत किया ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। और तेरी शादी के बाद जो भी पैसे मैंने तुझसे जबरदस्ती निकलवाए हैं,
मैं आज वादा करती हूँ कि वो सब मैं तुझे वापस कर दूंगी। प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी आप मुझसे बहुत बड़ी हैं और आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। पर मम्मी जी आज ये सब। वो सब मैं तुझे घर आके ही बताऊंगी बेटा। ठीक है मम्मी जी। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.